टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। टाइमलेस प्लस कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई भी पाइल सेलेक्ट नहीं करना। जब भी आपके मन में क्वेश्चन आए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज तो यूनिवर्स को आपको देना है। एंड येस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ गाइस ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली इग्नोर कर दीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। देखते हैं क्या आता है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। पहले एनर्जी देख लेते हैं, किस एनर्जी में है ये पर्सन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंटली क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। गाइस कल एक डिटेल रीडिंग आने वाली है, व्हाट डज योर डेस्टिनी ब्रिंगिंग फॉर यू, इस टॉपिक पे। तो प्लीज़ रीडिंग को देखने के लिए, पिका कार्ड रीडिंग है एंड डिटेल्ड रीडिंग है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कंपैरिजन, फर्स्ट कंपैरिजन। ओके, द बर्डन, नंबर 5, नंबर 6, consciousness, and slowing down। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो यहाँ पे मुझे हाल फिलहाल में जो दिखाई दे रहा है, देखिए आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी में है, दे आर करेंटली कंपेयरिंग लाइफ विदाउट यू एंड विथ यू, मतलब कि विथ यू एंड विदाउट यू। यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है कि आपके होने पे इनकी ज़िंदगी कैसी थी और आपके ना होने पे इनकी ज़िंदगी में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। और ये कंपैरिजन खुद नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी बन रही है। सी बर्डन का कार्ड भी है और कॉन्शियसनेस का कार्ड है, तो दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में यूनिवर्स कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्शियसली ये चीज़ सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि येस, आप इनकी ज़िंदगी के एक इंटीग्रल, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अब इंक्रीज़ हो रहा है। पहले ये जो छोटी छोटी सी बातों में चिढ़ जाते थे या फिर छोटी छोटी सी बातों पे ब्लॉक अनब्लॉक बच्चों वाली हरकत करते थे, दे आर नाउ बिकमिंग मोर मेच्योर। और ये चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, स्लोइंग डाउन। तो मतलब कि ये अंडरस्टैंडिंग, ये अवेकनिंग, इनकी हीलिंग जो है वो एक स्लो पेस पे हो रही है। बट हाँ, दिस पर्सन इज़ करेंटली ऑब्जर्विंग थिंग्स, और ये ऑब्जर्वर बनकर सिर्फ चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या है, क्या इन्हें दिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। करंटली ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड येस, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि पर्सन ना सोच रहे हैं कि आप क्या आपके बिना बहुत लंबे समय तक रहा जा सकता है। ये थॉट इनके मन में बार बार आ रहा है। 5, 6 हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो मई या जून, या फिर इस पर्सन का बर्थ मंथ हो मई जून हो सकता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 5, 6 कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, या फिर हो सकता है आपको 555 या 666 नंबर दिख रहा हो। 505606 ये एंजल नंबर दिख रहे होंगे। ओके, इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि किसी भी काम पे मन नहीं लगा पा रहे हैं, किसी भी काम पे इनका मन लग ही नहीं रहा है। एंड ये ना चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट दे आर अनेबल टू डू सो, मतलब कि इनसे हो नहीं पा रहा है। ये चाहते तो हैं कि दे रियली वांट टू मूव ऑन, बट ये हो नहीं पा रहा है इनसे। और जैसे ये करने की कोशिश करते हैं तो इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं देता, या फिर सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ पे ये खुद ही रियलाइज़ कर लेते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट द पर्सन मेंट फॉर मी,
मतलब कि इन्हें समझ में आ जाता है ये वो पर्सन नहीं है जो इनके लिए बना है, क्योंकि ये कंपैरिजन का कार्ड मुझे ये बता रहा है हाल फिलहाल में इनकी एनर्जी में ऐसे ये कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पे इनका मन करता है दे वांट टू मूव फॉरवर्ड, दे वांट टू मूव ऑन, बट ये हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके जैसा पर्सन इन्हें कहीं और से मिल नहीं रहा। और ये मूव ऑन करना क्यों चाह रहे हैं? यूनिवर्स इनसे ये करवा रही है। क्यों करवा रही है? ताकि ये एग्जामिन करे, ये एनालाइज करे कि कुछ कीमती लोगों को ज़िंदगी से निकाल देने की क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो यस, यहाँ पे हाल फिलहाल में ये चल रहा है। और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ से। दे आर जस्ट कंपेयरिंग और इमोशनल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्री है जिसका एक बहुत ही बड़ा ट्रंक मुझे दिखाई दे रहा है। दे आर ट्राइंग कि वो अपना इमोशंस को एक्सप्रेस ना करें, इमोशंस को होल्ड करके रखें, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। भले ही आपके सामने ना बोलते हों, बट दे आर वेरी इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग कि वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांटेक्ट करे। मे बी आप लोगों को कोई साइकिक ड्रीम्स आ रहे हैं हाल फिलहाल में, या फिर इस पर्सन से रिलेटेड कोई ड्रीम्स आ रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये जब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो हो सकता है आपको इनके ड्रीम्स वगैरह आ रहे हों, या एंजल नंबर्स दिख रहे हों, या इनके साथ इनका नाम आपको हो सकता है बारी बार सुनने को मिल रहा हो। ओके, ये चीज़ है। तो ये एनर्जी में दिखाई दे रहा है। मन नहीं लग रहा है इनका किसी भी चीज़ पे, किसी भी काम पे इनका मन नहीं लग रहा है। अगर जिम वगैरह जाते हैं तो लेट मी टेल यू, वहाँ पे भी इनका मन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि है करने का कुछ भी, एक्सरसाइज वगैरह, फिटनेस फ्रीक हैं तो, या फिर कोई जॉब करते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन काम करते हैं, तो उसमें भी इनका मन लगता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। और क्योंकि दूसरी चीज़ें, आपके अलावा दूसरी चीज़ें जो है वो भी इन्हें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही है। तो सॉरी, आपके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें एक साथ इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो ये ना सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं, क्योंकि करंटली मुझे नहीं दिखाई देता कि अदर देन यू ये पर्सन किसी और के बारे में सोच रहे हैं। नो, दे आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट एनी वन एल्स, नॉट इवन अबाउट देयर फ्रेंड्स और फैमिली। नहीं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है ये सारे लोग यही हैं, अगर मैंने एफर्ट्स नहीं लिए तो आप इन्हें इनसे आगे बढ़ जाओगे, इनसे मूव ऑन कर लोगे। ओके, ये चीज़ है। तो मन नहीं लग रहा है इनका कहीं भी। हेल्थ भी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है इनकी करंटली, बट हाँ, कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, और बहुत सारी अवेकनिंग इनकी, बहुत तरीके से इनकी अवेकनिंग हो रही है। स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं आप लोग, मुझे दिखाई दे रहा है किसी ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कंपैरिजन। आपको बहुत ही काइंड, केयरिंग, ब्यूटीफुल, नर्चरिंग मदर टाइप फिगर मानते हैं। एंड हो सकता है इनकी मदर को आपके बारे में पता हो, या इनकी कोई सिस्टर है उनको पता हो, तो उनके साथ ये चीज़ें शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे शेयर कर रहे हैं ये कि आपके बारे में बात करते हैं बार बार। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या फिर इनकी कोई फीमेल फ्रेंड या फिर कोई मेल फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, कोई तो है जिससे ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, और उनसे सही गाइडेंस भी इन्हें मिल रहा है। ऐसा नहीं कि उन्हें आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है। नो। और बताइए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन करियर पे इनका फोकस नहीं दिखाई दे रहा मुझे एज सच। बट ऐसा नहीं है कि करियर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, करियर में प्रॉब्लम भी नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका ध्यान अभी करियर पे इसलिए भी नहीं है क्योंकि करियर पे चीज़ें थोड़ी बेहतर हो रही हैं या चल रही हैं हाल फिलहाल में, तो इनका फोकस अभी हाल फिलहाल वहाँ पे नहीं है। एंड दे आर स्ट्रगलिंग बैलेंस बनाने में, अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव अ रिग्रेट, एक तरीके का रिग्रेट मुझे दिखाई दे रहा है इनके पास है। मतलब कि कुछ टाइम पे एक्शन ना लेने का रिग्रेट। अब ये इनके वर्क से जुड़ा हो सकता है या फिर आपसे जुड़ा।
इन्होंने टाइम पे एक्शन नहीं लिया, या फिर आपने कमिटमेंट की डिमांड की थी तो इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी, तो वो रिग्रेट इनके अंदर है। हो सकता है जब आपने इनसे कमिटमेंट की डिमांड की थी तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो गए थे, काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, और उन्होंने बोला था वर्क इज़ माई प्रायोरिटी एज फॉर नाउ, बट आगे चल के, मतलब ऐसा भी नहीं बोला था कि आपको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, बट हाँ उन्होंने बोला था कि पहले काम बाद में ये सब। ऐसी सिचुएशन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में बनी हो। ये पर्सन जो है टोटली चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे ज़ीरो है, मतलब कि एक न्यू वर्जन इनका निकल के आया। पहले ये बहुत ही बेफिक्र टाइप के पर्सन थे, बट आपने इन्हें बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक सोचने पे मजबूर कर दिया, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ यू एंड फ्यूचर विथ यू, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज़ यू। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी भी रीज़न की वजह से या किसी भी एक बहाने को लेकर ये आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, भले वो छोटे से छोटा क्यों ना हो या बड़े से बड़ा क्यों ना हो। वो चाहते हैं कि एक बैलेंस बना रहे आप दोनों के बीच में, ये चीज़ है। आपने इस पर्सन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। बहुत ही बेफिक्र टाइप के थे, फ्लर्टी नेचर के पर्सन थे, मतलब कि किसी से भी फ्लर्ट करना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर थी, बट ये पर्सन धीरे धीरे बदल रहे हैं, और सिर्फ आपके लिए। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल। आपको नहीं पता है कि चीज़ें बिहाइंड द सीन क्या हो रही हैं, सो प्लीज़ अगेन लोगों के प्रपोजल को ठुकरा रहे हैं। ये सिर्फ आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उस पर फोकस्ड है ये, और इन्हें प्रपोजल क्या मिल रहा है ये उस पर भी फोकस नहीं कर रहे हैं। और आपके पास आने का रास्ता इनके पास है, बट स्टिल दे आर नॉट चूजिंग दैट पाथ। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपके पास आने का रास्ता इनको पता है कैसे आना है, इनको पता है कैसे आपको खुश करना है, कैसे आपको मनाना है। दे नो एवरीथिंग, बट स्टिल दे आर नॉट डूइंग दिस। और यूनिवर्स बार बार इनको धक्का दे रहे हैं कि आप ऐसा करो। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास और भी प्रपोजल आ रहे हैं, बट ये उन पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। Knight of Cups, Nine of Swords, Emperor, Five of Cups, Page of Wands। देखिए पर्सन इनके, जैसे मैंने पहले बताया था, इनके मन में ना दोनों चीज़ें चल रही हैं, कम्युनिकेट करूं या ना करूं, या थोड़ा वेट करूं, या अभी अभी रहने दूं, अभी थोड़े दिन बाद करूं, ऐसा इनके दिमाग में बार बार चल रहा है। आपको मैं बता दूं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वाली पर्सनालिटी है। हो सकता है एयर साइन के हों। स्ट्रॉन्ग साइंस भी बता दूं आपको, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, लिब्रा नहीं है। एज सच लिब्रा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रॉन्ग साइंस है तो ये हो सकते हैं, एयर साइन के हो सकते हैं, ऑब्वियसली लिब्रा आता है उसी में। तो यस, ये दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट इनकी हेल्थ पे पड़ रहा है। पास्ट को कंपेयर कर रहे हैं प्रेजेंट के साथ में, और जो इन्होंने गलतियाँ की हैं दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक एज वेल। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कितना आपने इनका ख्याल रखा, कितना पैम्पर किया, कितना आपको इन्होंने कितना आपने इन्हें डिफ़िकल्टीज से या डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचाया, कैसी आपने गाइडेंस दी हैं, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में आ रही है। बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी इगोइस्टिक, क्योंकि जैसे मैंने बताया फ्लर्टी नेचर के हैं, और आपने इनकी पर्सनालिटी धीरे धीरे चेंज की है। तो ये जो पर्सनालिटी है अभी पूरे तरीके से चेंज नहीं हुई है इनके अंदर। अभी वो जो ईगो पहले था कुछ हद तक अभी भी वो है, बहुत हद तक कम हुआ है, बट स्टिल कुछ परसेंट अभी भी बचा हुआ है। इमोशनल पास्ट को बार बार प्रेजेंट में लेकर आने वाले, एंड बहुत ही ज़्यादा करेंटली दुखी, अपसेट दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। और आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और ये चीज़ इन्हें और ज़्यादा ट्रिगर कर रही है कि आप क्यों नहीं मैसेज कर रहे, आप क्यों नहीं कॉल कर रहे, आप क्यों इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। चलो ये तो फ्लर्टी थे, ये तो आपको इग्नोर करते थे, ये तो आपको सेकंड ऑप्शन रखते थे, या ये तो जब टाइम मिलता था तब बात करते थे, बट आप तो सच्चा प्यार करते थे। दे वांट टू नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि आपका तो फर्ज है ना, आप क्यों नहीं कर रहे हो। यस, दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज द आई कैन से दिस इज़ द टॉपिक जो उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है, और ये इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। कोई भी मिलता है इन्हें, ये आपके बारे में बात करने लगते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए।
सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, जो भी टफ साइकिल थे आपके वो ख़त्म हो रहे हैं, फीलिंग जो भी ये पर्सन फील करते थे आपके लिए वो एक्सप्रेस करने वाले हैं, एंड योर मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। और जैसे कि मैंने कहा था आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, ऑफकोर्स यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी है, या तो कार्मिक है। कार्मिक को देख के आपको, कार्मिक को सुन के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप्स या कार्मिक जर्नी ऐसी होती है जहाँ पे आपके कर्मा पे बेस्ड है, जैसा कर्मा करोगे वैसा आपका रिलेशनशिप चलता रहेगा। ओके, और ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। तो ये जो कनेक्शन है ये आप दोनों को, आपको तो बहुत हद तक पहले पता था, बट इस पर्सन को भी धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं ना आपके बिना। और कुछ जब रह नहीं पा रहे हैं तो दे आर थिंकिंग कि क्यों हो रहा है ऐसा, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों। मैंने तो और भी बहुत सारे लोगों के साथ ये रिलेशनशिप में रहे हैं, ऑफकोर्स रहे हैं, आपके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, बट उनके साथ ऐसा अटैचमेंट इन्हें फील नहीं होता था जैसा आपके साथ में हो रहा है। ओके, तो यस, ये चीज़ है। एक्शन देख लेते हैं, क्या एक्शन लेंगे। एक्शन तो मुझे दिखाई दे रहा है, बट स्टिल आई वांट टू नो कि क्या एक्शन लेंगे ये पर्सन। द वर्ल्ड, जस्टिस, किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपके प्यार की परीक्षा, द लवर्स अगेन। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है पहले तो ये पर्सन ट्रैवल करके आने वाले हैं, आपसे मिलने वाले हैं, आपको बुलाने वाले हैं मिलने के लिए, एंड दे वांट टू नो द आंसर फॉर देयर क्वेश्चंस। उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं और उसके लिए वो आपको कटघरे पे खड़ा करने वाले हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। आपके साथ इनकी फ़ाइट हो सकती है क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा भूख है अटेंशन की, और इनकी भूख आपने पूरी नहीं की है। मतलब कि दे वांट अटेंशन और आपने इनको अटेंशन नहीं दिया। इन्हें भर भर के दूसरे लोगों से अटेंशन मिल रहा है, बट जिससे चाहिए उनसे आप अटेंशन नहीं मिल रहा। ओके, आपने एक हद तक बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बट बाद में जब इनका कोई रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा था, आप जिस तरीके के रिस्पांस की उम्मीद कर रहे थे वैसा जब नहीं मिला, तो इस पर्सन से आपने मूव ऑन कर लिया, या थोड़ा सा डिटैच हो गए, जब आएगा तब बात करेंगे, ऐसे वाली कंडीशन में आप आ गए थे। तो ये चीज़ इस पर्सन को ट्रिगर कर रही है कि आपने क्यों नहीं किया। ओके, एक्शन की बात करूँ तो एक्शन ऑफ कोर्स दिखाई देता है, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। आपने जो इसको दिया है ये पर्सन आपको देगा वापस, सूद समेत वापस देगा, भले वो प्यार हो या गुस्सा हो या कुछ भी। इग्नोरेंस, इग्नोर तो ये नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यू आर अनरजिस्टेबल। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा भी प्यार भी, दोनों चीज़ इनको आपके अंदर, मतलब कि यू आर अ परफेक्ट वाइफ मटेरियल। अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, और अगर आप अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यू आर अ परफेक्ट वाइफ मटेरियल फॉर हिम, एंड मेल हैं तो एक हस्बैंड मटेरियल हो आप। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है आपके आगे, एंड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ऐसा नहीं कि आपका फाइनल रीयूनियन हो रहा है, बट बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, और बहुत सारी चीज़ें आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद सीखने को मिली भी हैं और आगे भी मिलेगी। सो डोंट वरी। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है, आपको क्या करना है इस पूरी सिचुएशन में। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये समय आपके लिए हील होने का है। इमोशंस आर रनिंग हाई, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। अब फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो आपके लिए एक फेरी क्लाइमैक्स आ रहा है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो अपने रास्ते पे प्राइड को मत आने दीजिए। सो दिस वाज योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें।